बच्चों को पढ़ाते समय सबसे मूल प्रश्न यह आता है, क्या बिना लिखाई पढ़ाई संभव है? अगर आप ये प्रश्न मुझसे पूछेंगे, मैं बोलूंगा हाँ, यस इट इज पॉसिबल। आप पूछेंगे कैसे? संदेह का समाधान अगली दो पंक्तियों में। फिर भी संदेह हो अपने आप पर तो समझ लेना और विचार करना इन पंक्तियों पर। तुम उन मानव के वंशज हो जिन्होंने बैठकर ब्रह्मांड गाया है, बिना कलम को हाथ लगाए जग को ब्रह्मांड ज्ञान बतलाया है। फिर से बोल रहा हूँ ये पंक्तियां, आप हो ये। तुम उन मानव के वंशज हो जिन्होंने बैठकर ब्रह्मांड गाया है, बिना कलम को हाथ लगाए जग को ब्रह्मांड ज्ञान बतलाया है। क्या अभी भी आपको लगता है कि नहीं, बिना लिखे पढ़ाई नहीं हो सकती, बच्चों को नहीं पढ़ाया जा सकता? आप चाहते हैं कि आपके बच्चे पढ़ें, बिना कठिनाई के पढ़ें, कम समय में पढ़ें और उन्हें पढ़ाई में कठिनाई नहीं हो। आइए चर्चा में आगे बढ़ते हैं। कहां से कहां तक? क्योंकि जब हम किसी भी मूलभूत प्रश्न का उत्तर हमें ढूंढना होता है, पहले हमें अपनी यात्रा देखनी होगी कि एक मानव के रूप में हम आज के युग में कहां से कहां तक पहुंच चुके हैं। कहां से कहां तक? पहले चिट्ठी लिखी जाती थी, पोस्ट कार्ड भेजे जाते थे, क्योंकि संचार के यही माध्यम थे। अगर दूर नौकरी में कहीं कोई है और घर तक अगर सूचना पहुंचानी है तो चिट्ठी और पोस्ट कार्ड का। आज चिट्ठी पोस्ट कार्ड से लेके हम व्हाट्सएप, फेसबुक और जहां आप अभी मुझे देख पा रहे हैं यूट्यूब तक पहुंच चुके हैं। व्हाट्सएप, अगर आज आपको संदेश भेजना है जस्ट विद इन अ सेकंड, ये यूएस तक चले जाता है। इट विल जस्ट टेक अ सेकंड। आगे बंदूक से कहां तक पहुंच गए हम? मिसाइल तक पहुंच गए। बंदूक से शुरू किया और आज मिसाइलों तक हम पहुंच। लकड़ी की कलम से शुरू किया, स्याही और कलम से, आज ई पेन तक हम पहुंच चुके हैं। पहले बैंक में लाइनें लगती थी, स्लिप पर्ची भरी जाती थी, पैसा निकालने के लिए घंटों लाइनों में खड़ा रहना पड़ता था, वहां से लेके एटीएम तक पहुंच चुके हैं। पहले ऑफिसेस में रजिस्टर सारे भरे पड़े रहते थे, सारा काम रजिस्टर्स पे होता था, मैनुअल होता था पेन से। आज कंप्यूटर तक पहुंच चुके हैं। स्कूलों में श्यामपट जिसे बोलते हैं ब्लैक बोर्ड, वहां डिजिटल बोर्ड तक हम पहुंच चुके हैं। ब्लैक बोर्ड से लेके डिजिटल बोर्ड तक। पहले जहां जिन घरों में होते थे फिक्स्ड लाइन होते थे, लैंडलाइन फोन जिसे बोलते हैं, वहां से मोबाइल तक पहुंच चुके हैं। अगर मैं मोबाइल कहूं, हमारे हाथ में आज एक छोटा क्या है? कंप्यूटर है। पहले सारी की सारी खरीदारी जितनी भी हम करते थे, क्या करना होता था हमें? बैंक जाओ, पैसा निकालो, पैसा लाओ, फिर कैश को ले जाओ, फिर पेमेंट करके आते थे। आज पानी पूरी भी खानी है, आपने मोबाइल निकाला, स्कैन किया कोड और पानी पूरी के दे दिए 10 रुपए। समोसा खाना है, 10 रुपए का पेमेंट आपने सीधे अपने फोन से कर दिया। यहाँ तक हम पहुंच चुके हैं। सब ये जितनी बातें मैंने बोली, क्या आपने देखी हैं या नहीं देखी हैं? क्या इसमें कुछ झूठ है? सब बदला है या नहीं बदला? अगर यहाँ तक मैंने सत्य बोला है, प्रैक्टिकली अगर आपने ये चीजें देख ली हैं, तो आगे भी सत्य बोलूंगा और उसे सुनिए। क्या है? नहीं बदला तो बस क्या नहीं बदला? क से कबूतर, ए फॉर एप्पल, पहले भी यही बोलते थे। लाइन में बैठ के एक बच्चा बोलता था क से, सारे वो क्या बोलते थे? कबूतर। एक बोलता था ए फॉर, सारे दोहराते थे एप्पल। क से कबूतर, इतनी जोर से बोलेंगे, कबूतर बेचारा छोटा सा प्राणी, वो उड़ के तो हिमालय भाग जाएगा, फिर किताबों में कहाँ रहेगा? बच्चे कहाँ से ढूंढेंगे उसको किताबों में? यही हमारी मूल समस्या है। अब समस्या क्या है? क जो है ये नाम है और ए भी क्या है? इसका नेम है, नेम ऑफ द लेटर, नेम ऑफ द लेटर। हिंदी वर्णमाला में व्यंजन है क, ये इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश वर्णमाला जो है उसमें स्वर है, वॉवल है। दोनों क्या है? लेटर है, अक्षर है। अब किसी का नाम है कमल, क्या बोलते हैं? कमल का कमल बोलते हैं, या जो इसका नाम है कोमल, थोड़ा इधर आना, कोमल, कोमल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कमल। इसकी ध्वनि क्या है? क। नाम क्या है? पूरा अगर बोलेंगे तो क। जैसे कमरे में किताबें रखी हैं, कमरे में, कमरे में, ऐसा नहीं बोलते। कमरे में किताबें रखी हैं, क्योंकि जब हम कबूतर बोल रहे हैं, बिल्कुल वही साउंड आ रहा है। और यहीं पे बच्चों में जो है कंफ्यूजन पैदा होता है। हम बड़े हैं, बहुत आसान से लगे, लेकिन आप देखिए ध्वनि और उसमें कितना अंतर है। कहाँ से, फिर कबूतर, ए, फिर फॉर, फिर एप्पल। और चीजों में हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। चिट्ठी में हम बदल गए, बंदूकों में बदल गए, कैश में बदल गए, सब में हम बदले।
हैं, लेकिन यहाँ वहीं के वहीं हैं। हम पहले बोलते थे कौ से कबूतर, अभी भी कबूतर पे है। अब आगे बढ़ते। तो अब क्या है समाधान, क्या है इसका? समस्या मैंने बता दी है, तो समाधान क्या है इसका? कैसे समाधान है, कैसे होगा कबूतर और एप्पल का यूपीआई? इनका यूपीआई करना है। जिस दिन कबूतर का भी यूपीआई हो गया और एप्पल का भी यूपीआई हो गया, ये पढ़ने की समस्या का पूर्ण रूप से समाधान हो जाएगा। कैसे होगा ये? क कबूतर हो गया, एप्पल ए, क्या बोल रहे हैं हम? ए, देन फॉर, देन एप्पल, ए नाम कुछ और है, ए है, साउंड दे रहा है ए, एप्पल, एंड वैसी क कबूतर। तो इसका यूपीआई करना है। आपके सामने मैं कबूतर और एप्पल का यूपीआई करने ही आया हूँ कि इसका यूपीआई कैसे करना है। कैसे करें ज्ञान की पेमेंट की? बच्चों को पता भी नहीं लगे, ज्ञान की पेमेंट उनकी हो चुकी है और किस्त उनके खाते में भी आ चुकी है। हमने उनको पढ़ा दिया, उनको बता दिया और समझ में भी आ गया और पता भी नहीं लगा उनको कि अच्छा मुझे समझ में भी आ गया है। मूलभूत प्रश्न फिर यहाँ पे आता है, पेमेंट के लिए क्या जरूरी है? क्या फोन जरूरी है? हाँ हो सकता है। अन्य चीजें जरूरी है? हाँ हो सकता है। क्या सब कुछ होने के बाद भी हम पेमेंट कर सकते हैं? हमारे पास बिल्कुल ये वैसी है, किताबें भी है, बोर्ड भी है, स्कूल भी है, सब कुछ है, उसके बाद भी हम क्या पेमेंट कर सकते हैं? तो उसके लिए क्या जरूरी है? पेमेंट करने के लिए आपको, पानीपुरी वाले को अगर पेमेंट करना है, आपको खाते में, आपके अकाउंट में पैसे होने चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएगी? पेमेंट फेल हो जाएगी। उसी प्रकार बच्चों को कबूतर और एप्पल का यूपीआई करने के लिए मैं बताऊंगा कि यूपीआई पेमेंट कैसे करें। यहाँ से लो, अच्छे से स्वयं टेस्ट करो, अच्छी तरह से स्वयं टेस्ट करने के बाद बच्चों को बताओ कि अब कबूतर और एप्पल का यूपीआई कैसे बनाना है। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मूल शिक्षा के विषयों पर भारतीय ग्रामीण परिदृश्य को समझते हुए वीडियोस बनाने में अत्यधिक श्रम, समय व चिंतन लगता है। आपके द्वारा किया गया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर न केवल आपके स्वयं के द्वारा किए जाने वाले रोज के श्रम के प्रति, अपितु हमारे द्वारा किए गए श्रम चिंतन के प्रति सम्मान होगा। धन्यवाद।